हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड सिलीशिया ये दोनों मेडिसिन का डीडी बताइए। तो ये दोनों मेडिसिन के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सिलीशिया एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम दोनों का डिफरेंस। तो पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि ये दोनों मेडिसिन कहाँ हमें क्लिनिक में लग सकती है, कि कब हमें ये दोनों मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए और कहाँ कहाँ ये दोनों सिमिलर है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, क्लिनिक में कैसे प्रेजेंटेशन होगा सिलीशिया का, कैसे लगते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम, और कहाँ कहाँ हम दोनों को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन इन बिटवीन बोथ सिलीशिया एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है, तो फर्स्ट अगर देखा जाए ना, तो सबसे पहले हम लोग बेस से शुरू करेंगे कि दोनों जो है दैट इज़ फ्रॉम मिनरल किंगडम। ठीक है, दोनों मिनरल किंगडम की है। तो पीरियोडिक टेबल में जो मिनरल किंगडम की जो भी एलिमेंट्स है उनकी एक खासियत होती है कि दोनों मेडिसिन, मिनरल किंगडम की जितनी भी मेडिसिन है वो जनरली अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, वो एक अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहती हैं। उनके अंदर कुछ कमी है या कुछ ज़्यादा है तो उनको अपना एक बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लिनिक में कैसे मिलेगी? तो ये बैलेंस जो होता है, ये जो स्टेबिलिटी होती है, ये इनके आसपास का जो स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब इनके आसपास की जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें, लाइक इनका हेल्थ है, फैमिली है, या इनका करियर हो गया, या अपना एम्बिशन को लेके, या अपने परफॉर्मेंस को लेके, ये सब चीज़ों को लेके मिनरल किंगडम वाले ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों में इनको एक बैलेंस बनाना है। कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो अपने आप के लिए ज़्यादा सोचते हैं कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ, मेरी चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है। ठीक है, वो अलग अलग रोज में, कॉलम्स में सबका फोकस अलग हो, लेकिन बेस जो है वो अपने आप को बैलेंस करने में है। तो दोनों सिलीशिया एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम दोनों चाहती है कि वो अच्छे से परफॉर्म करे, उनकी जो आसपास की चीज़ें हैं वो स्टेबल रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें परफॉर्मेंस की दोनों में दिखती है, दोनों को एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी होती है, तो ये चीज़ें हमें जनरली दिखती है और इसीलिए हम दोनों में कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कुछ रूब्रिक्स देखते हैं। तो कॉमन रूब्रिक में क्या क्या है, जैसे एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन दोनों में है। एंटिसिपेशन मतलब क्या, कि आप कहीं जाने वाले हो, किसी से मिलने वाले हो, या कुछ होने वाला है, तब एक तरह की एंग्जाइटी होती, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दिस इज एंटिसिपेशन। जो हम करने वाले हैं उससे पहले हम लोग सोच सोच के जो घबराते हैं, दैट इज एंटिसिपेशन। तो दोनों मेडिसिन, क्योंकि जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस को लेके, अपने आसपास की चीज़ों को लेके, तो ये लोग एंटिसिपेट करते हैं और जिसकी वजह से इनको एलिमेंट्स आते हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन में है। एंटिसिपेशन स्टेज फ्राइट। ठीक है, अब स्टेज फ्राइट को हमें समझना है। स्टेज यानी लिटरली स्टेज नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पे आपको कुछ बोलना है, कुछ परफॉर्म करना है, या कुछ देना है, जहाँ लोग आपको देखने वाले हैं, तो वहाँ पे उनको फ्राइट मतलब डर जाते हैं कि स्टेज पे आना, यानी लोग आपको देख रहे हैं, लोगों की नज़र आप पे है, आपको सुन रहे हैं, तो ये चीज़ें इनको अंदर से डरा देती है या घबरा जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो एंटिसिपेशन स्टेज फ्राइट। एंग्जाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम, एंग्जाइटी होने लगती है कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक से होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें दोनों मेडिसिन सोचती हैं। एंग्जाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम एन एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट इन द सेंस आप किसी से मिलने वाले हो, मे बी इट इज़ अ सिंगल पर्सन, जैसे किसी को मिलने जाना है, या शादी के लिए जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं, या फिर कोई मीटिंग हो गया, कोई इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ आपको किसी से मिलना है, वहाँ पे ये लोगों को एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे मैंने बताया फ्यूचर को लेके और हेल्थ को लेके। ठीक है, मिनरल्स में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट में है, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट में। ठीक है, तो अपने आसपास की चीज़ों को स्टेबल करना मिनरल किंगडम की थीम है, तो इसमें ये हेल्थ है, फैमिली है, फ्यूचर को लेके होते हैं, और एंटिसिपेशन इन दोनों में बहुत ज़्यादा होता है, सिलीशिया में भी और अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी। ठीक है, और दोनों को एंटिसिपेशन क्यों होता है ना, ऑब्वियसली आप कब एंटिसिपेट करोगे, घबराओगे, जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे, वो कॉन्फिडेंस दोनों में लेकिंग होता है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से थोड़ा सा हड़बड़ाहट बोलते हैं, वो आपको दिखेगी, दैट इज ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा अटपटा सा बिहेवियर होता है इनका। देन ई रिजोल्यूशन, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए,
ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये दोनों के अंदर चलता रहता है और इसकी वजह से ये लोग लोगों में जाने में डरते हैं, ठीक है। टिमिडिटी अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक, तो पब्लिक के सामने या जब सब लोग आपको देखने वाले हैं ऐसे में इनको झिझक होती है, इनको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। और दोनों जो मेडिसिन है मतलब डर भी लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन दोनों एम्बिशन इंक्रीज में है, मतलब दोनों को कुछ तो भी हासिल करना है और उसमें वो आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस नहीं है और ये सब चीज़ें, इसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारे एंग्जाइटी, एंटिसिपेशन और साथ में फियर आते हैं, ठीक है। तो फियर अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कुछ कॉमन फियर है लाइक फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ फेलियर इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें आपका जो सक्सेस का आप होगा या नहीं होगा ये चीज़ आपको डर लगती है कि फेल ना हो जाओ, ठीक है। एंड फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंची जगहों पे, बड़ी जगहों पे। अब हाई प्लेसेस इट डजंट मीन कि आप ऊंची बिल्डिंग की बात कर रहे हो, डेफिनेटली ऊंची बिल्डिंग है या कोई ऊंची जगह है जैसे पहाड़ हो गए वहाँ तो है, लेकिन हाई प्लेसेस मतलब आप एक अपने करियर वाइज भी या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका ऊपर का ओहदा है वहाँ पे भी उनको डर लगता है कि वो अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फियर ऑफ हाई प्लेसेस एंड फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है। स्ट्रेंजर क्योंकि नए लोग हैं या नए जिनको आप जानते हो उनके सामने इनको झिझक होती है, क्योंकि बेसिकली इनका आईपीआर तो इनको जानता है, ठीक है। लेकिन जो नए हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या उनके सामने मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा दोनों मेडिसिन सोचती हैं, बोथ सिलीशिया एंड आर्जेंटम नाइट्रिकम। तो स्ट्रेंजर के सामने इनको कहीं ना कहीं डर लगता है। फियर अपीयरिंग इन पब्लिक, उनको डर लगता है पब्लिक में जाएंगे कैसे क्या होगा, तो उसके लिए ये लोग डरते हैं। एंड फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, कहीं ना कहीं उनको मन में झिझक होती है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, जैसे मैंने बोला ना हाई प्लेसेस, क्योंकि हाई प्लेसेस आप अगर ऊंचे ओहदे पे हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ये चीज़ों से फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी दोनों है, सिलीशिया भी एंड आर्जेंटम नाइट्रिकम भी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि दोनों डरते हैं कि होगा कि नहीं होगा, बट दे आर नॉट इन एवर्जन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब नहीं करना है ऐसा नहीं है, बट वो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, वो टिमिडिटी की वजह से, वो एंग्जाइटी एंटिसिपेशन की वजह से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है। अगर उन पे दी जाती है तो दे कैन परफॉर्म, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, बट उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा ठीक से, इसलिए लोग डरते हैं, ठीक है। और ये सब डर की वजह से या कॉन्फिडेंस लैक ऑफ की वजह से क्या होता है ना, दे फील लाइक जैसे चल रहा है ना चलने दो, ठीक है। इसलिए दोनों एक रूब्रिक है हमारे पास, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, मतलब बेड यानी क्या हुआ कि आपका कंफर्ट जोन, ठीक है, आप जहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कुछ नया नहीं है, तो ये लोग भी ऐसे सोचते हैं कि जहाँ मेरा सब कुछ सेटल है, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ही चाहिए ना बेसिकली उनको, तो वो चाहते हैं जब कुछ सेटल है ना ये जॉब में या मेरे एनवायरनमेंट में, ठीक है, जैसे घर हो गया वो जल्दी से चेंज नहीं करेंगे, चल रहा है ना यहाँ सोसाइटी वाले सब जानते हैं, या जॉब हो गया तो यार कलीग अच्छे से जानते हैं, बॉस जानते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये लोग जनरली कुछ नया ऐसे करने में इन लोगों को डर लगता है कि कंफर्ट है ना, कोई बात नहीं, चल रहा है चलने दो, दैट इज बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसलिए ये लोग क्या हो जाता है, फ्रिवलस हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, चल रहा है चलने दो, ठीक है, तो फ्रिवलस हो जाते हैं। और कभी कभी ये लोग फिर उसी फ्रिवलसनेस में चाइल्डलेस बिहेवियर में और फुलिश बिहेवियर में भी, दोनों मेडिसिन है, सिलीशिया भी और आर्जेंटम नाइट्रिकम भी, तो ये देखने को कम मिलता है लेकिन दोनों ये रूब्रिक में है, तो मतलब जब इनको एंग्जाइटी होती है, एंटिसिपेशन होती है, तो कुछ अटपटा सा, जैसे मैंने बताया ऑकवर्ड में है, टिमिडिटी में है, तो उस वजह से ये लोग इस तरह से कुछ चाइल्डिश बिहेवियर या फुलिश बिहेवियर कर सकते हैं। देन बोथ आर इन द ऑब्स्टिनेट, ठीक है, तो ऑब्स्टिनेट में हम लोग जनरली सिलीशिया को याद करते हैं, बट आर्जेंटम नाइट्रिकम भी बहुत मार्क्ड है इन केस इन सिंथेसिस रेपर्टरी, ठीक है, तो ये दोनों ही जिद्दी रहते हैं, ठीक है, इसीलिए बेड डिजायर टू रिमेन, जैसे कभी कभी होएगा आईपीआर बोलेगा कि आप इतना कर लो या ऐसे कर लो, नहीं नहीं मेरा चल रहा है मैं ऐसे ही करूँगा, ये जैसे कुछ नया प्रोजेक्ट, नहीं यार सिंपल जो चल रहा है काम, नया कुछ हाथ में नहीं लेना है, ठीक है, तो इस तरह का दोनों का बिहेवियर रहता है, दोनों ऑब्स्टिनेट रहते हैं। और दोनों को अगर ज़्यादा जैसे आईपीआर बोलेगा या कोई दूसरा बोल रहा है कि करो, तो ये लोग फिर फेनिंग में भी जाते हैं, तो दोनों फेनिंग सिक टू बी में ही मतलब नाटक करते हैं कि यार इससे बचना है, नहीं करना है हमको, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, हमें कुछ आगे का सोचने का इन लोगों को थोड़ा सा एक झिझक रहती है, एंटिसिपेशन रहता है, तो ये लोग टालते हैं, फेनिंग करके छटकने की कोशिश, मतलब जो बोलते हैं ना कि नहीं करना है, नहीं हो रहा है, मुझे
तकलीफ हो रही है, इस तरह से दोनों कर सकते हैं। देन डिल्यूजन एवरीथिंग विल फेल, ठीक है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि सब चीज़ें फेल हो जाएगी, इनका डिल्यूजन है, ठीक है, कि सब कुछ फेल हो जाएगा, जो हम कर रहे हैं, जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हमने लिया है वो फेल हो सकता है, ठीक है। और एक और रूब्रिक है हमारे पास, अंडरटेकिंग नथिंग लेस्ट ही विल फेल, ठीक है। तो ये ही फेल, तो अगर लिया तो फेल हो जाएंगे, लेस्ट ही फेल मतलब लिया तो फेल हो जाएंगे। तो ये रूब्रिक में सिर्फ 3 मेडिसिन है, जिसमें सिलीशिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम और एक और मेडिसिन है। तो ये लोग कुछ भी नया लेने से डरते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस दोनों में कम रहता है, इसीलिए एंग्जाइटी, एंटिसिपेशन, ये चीज़ें आपको दोनों में मिलेंगी, बोथ इन केस ऑफ सिलीशिया एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो ये तो थे कुछ कॉमन रूब्रिक जहाँ पे हमें सिमिलर लग सकती है। तो जब आपके पास क्लिनिक में ऐसा प्रेजेंटेशन आता है कि जहाँ कुछ नया करने में या झिझक होती है या एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप ये दोनों मेडिसिन के बारे में सोच सकते हो, बोथ सिलीशिया एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉमन रूब्रिक। अभी दोनों में ये चीज़ें हैं तो दोनों को अलग कैसे करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो जो सिलीशिया है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ही हम जाएंगे। जैसे हमने मिनरल को देखा कि दोनों में कॉमन है, बट पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो दोनों की जो जगह है वो दोनों अलग है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जो रॉज है वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आती हैं, फर्स्ट रो में हाइड्रोजन वगैरह है तो वो एकदम वोम स्टेज के हैं, फिर धीरे 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 इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप रॉ में जैसे नीचे आते हो ऐसे ऐसे आपका पर्सनल इवोल्यूशन होता है। पहले आप खुद के बारे में सोचते हो, फिर आप परिवार के बारे में सोचते हो, फिर आप समाज के बारे में सोचते हो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो सिलीशिया जो है वो 3rd रो में है। तो 3rd रो है ना, वो उसको आइडेंटिटी की रो बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो खुद की आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करता है। तो जितनी भी उसमें एलिमेंट्स है 3rd रो के, वो खुद की आइडेंटिटी कि मैं कुछ हूँ, मेरा अस्तित्व अब है, मैं अपनी इमेज बनाना चाहता हूँ, ये चीज़ें रहती है इन केस ऑफ सिलीशिया, ठीक है। सिलीशिया में वो अपनी इमेज को बनाने में, एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए फोकस रहता है और उसी चीज़ के लिए वो सारी मेहनत करता है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम में अगर देखें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में 2 कंटेंट है, एक अर्जेंटम है एक नाइट्रिकम है, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन होते हैं तो आपको दोनों की चीज़ें मिलेंगी, अर्जेंटम का भी मिलेगा और नाइट्रिकम का भी मिलेगा। तो अर्जेंटम कहाँ पे है, 5th रो में है, ठीक है। तो 5th रो जो है, जो सिल्वर सीरीज बोलते हैं, दैट इज ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप ये देखो, वो 3rd में था, ये 5th में आ गया, मतलब ये कहाँ आया, थोड़ा इवोल्यूशन हो गया है सिलीशिया के कंपेयर में अर्जेंटम का, ठीक है। वो परफॉर्मेंस के लेवल तक आ गया है कि वो अब परफॉर्म करना चाहता है, अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाना, बेस्ट देना चाहता है, ठीक है। तो ये अर्जेंटम का हो गया। एंड जो नाइट्रिकम है, तो नाइट्रिकम की जो थीम है, हर एक एलिमेंट का कुछ कैरेक्टर होते हैं। तो नाइट्रिकम का जो है ना, वो हम जानते हैं कि एक्सप्लोजन होता है, उसके अंदर एक्सपांशन होता है, उसको कंस्ट्रक्टेड फील होता है, सफोकेटेड फील होता है, वो चीज़ें आपको नाइट्रिकम में दिखेंगी, ठीक है। वो किसी भी नाइट्रेट में देखो, जैसे एमाइल नाइट्रेट में है या नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये सारे जो हैं उनके अंदर एक सफोकेशन, एक कंजेशन, एक बंद वाली फीलिंग रहती है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रेट कंटेंट की वजह से अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्लिस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो नाइट्रेट में ये चीज़ें रहती है और वो खुलना, बाहर एक्सपांशन होना चाहता है। तो ये चीज़ें, एक क्राइसिस, नाइट्रेट जो है वो क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करता है कि आप एकदम बंद जगह में, क्राइसिस में आ गए हो, ठीक है। तो इसलिए शंकरन सर ने बहुत अच्छा लिखा है, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज, थीम ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम इज परफॉर्मिंग अर्जेंटम इन क्राइसिस नाइट्रिकम, ठीक है। तो जब क्राइसिस वाली सिचुएशन है, जब कुछ एकदम सफोकेटेड हो गया है, जब कोई एकदम सीरियस कंडीशन है, ऐसे में आपको अपना बैलेंस बना के परफॉर्म करना है, दैट इज अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। तो इसके अंदर ये थीम रहती है कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस देना है इन केस ऑफ क्राइसिस, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, सब कुछ एकदम आप क्राइसिस को समझो, ठीक है, एकदम आपके ऊपर आ गया है कि बस आपको परफॉर्म करना ही है। ऐसी सिचुएशन में उसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन भी होती है, क्योंकि वो 5th तक आया है, इतना इवोल्यूशन हो गया है, तो अब लोगों की या उसके IPR की उससे एक्सपेक्टेशन है कि ये तो अच्छा करेगा, और उस सिचुएशन में उसको परफॉर्म करना है, इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में मिलती है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि सिलीशिया जो है वो 3rd रो में है, तो उसका इमेज को लेके कंसर्न है, इसका परफॉर्मेंस को लेके कंसर्न ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये
चीज हो गई। फिर दूसरा सोर्स को देखें तो जैसे सिलिका दैट इज सैंड, ठीक है, सैंड में से बनती है, तो वो रेत कैसी होती है ना, मुट्ठी में से फिसल जाती है, ऐसे हाथ में अगर रखोगे तो बंद करोगे तो निकल जाएगी, तो उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। रेत को जब सीमेंट में मिलाते हैं तो वो एक स्टेबिलिटी या एक स्ट्रक्चर उसके अंदर एक शेप ले सकता है, अदरवाइज उसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है, रेत का। तो इस तरह से सिलीशिया में भी वो स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए जैसे हम देखते हैं ना बोन्स की अफिनिटी है, उस फ्रंटनल्स ओपन है और वीक बोन्स है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सिलीशिया में मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो अर्जेंटम यानी कि जो चांदी है, तो चांदी को हम देखते हैं, हमें पता है कि चमक होती है उसके अंदर, ठीक है, उसमें से कॉस्टली है, मतलब मेटल है और जिसकी वैल्यू है, ठीक है, और उसमें से अच्छे बर्तन ज्वेलरी बनती है, पायल वगैरह बनती है, या खाने में या मेडिसिन में, तो उसकी एक वैल्यू है, ठीक है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो अर्जेंटम नाइट्रिकम को मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ये हो गया अर्जेंटम नाइट्रिकम का विथ सोर्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कि उसका इमेज को लेके कंसर्न है, इसका परफॉर्मेंस को लेके कंसर्न है, इसका इतना स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि अर्जेंटम नाइट्रिकम से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है क्योंकि उसने वो वैल्यू हासिल की है, ठीक है। तो जनरली आपको सिलीशिया जो है वो इसीलिए पेशेंट जब आएगा तो वो अपनी इमेज के बारे में या लोग क्या सोच रहे हैं ये सब चीज़ों के बारे में बात करेगा, ठीक है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम है वो जैसे पेशेंट आपको जनरली कोई परफॉर्मर जैसे कोई एक्टर हो गया, सिंगर हो गया या प्रोफेसर हो गया, ठीक है, जिनको कोई स्पीच देनी है, जिनको कोई परफॉर्म करना है, डांसर हो गया, पेंटर हो गया, तो वो कुछ आर्ट इनके अंदर होती है और वो परफॉर्मेंस उनको देना है लोगों के सामने, ठीक है। जैसे एक्टर है तो उसको एक्टिंग करनी है, उस लेवल का उसको परफॉर्म करना है, या सिंगर है तो उसी लेवल का उसको इतनी पब्लिक के बीच में गाना है, तो ये सब चीज़ें आपको जनरली मिल सकती है। इट इज़ नॉट कि मिलेगा ही, लेकिन अर्जेंटम आपको कहीं ना कहीं कुछ हो गया, कंपनी का सीईओ है, ठीक है, तो ऐसे लोग आपको ये अर्जेंटम नाइट्रिकम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक और चीज़ है जैसे बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम क्लिनिक में कैसे समझेंगे, ठीक है। तो क्लिनिक में जो हाउ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी मेडिसिन। तो हाउ जो है कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिलीशिया जो है ना तो उसमें इतना दम नहीं है, ठीक है, तो वो लोग कैसे एकदम शर्माए से ऐसे एक रूब्रिक है, इतना डिस्कम्फर्ट होता है इनिशियल स्टेज में, वो बोल नहीं पाता, ठीक है, उसकी जो टोन एकदम, नाम क्या है आपका, ऋतिका, क्या नाम है बेटा, ऋतिका, आवाज़ ही नहीं निकलती उसकी, ठीक है, एकदम धीरे से बोलेंगे, एकदम स्लो टोन में, स्लो स्पीच, ठीक है, तो ये आपको सिलीशिया में मिलेगा, बहुत ऐसे, ठीक है, ये डिस्कम्फर्ट आपको मिलेगा। हमारे पास एक रूब्रिक है, एंग्जाइटी हिमसेल्फ अबाउट, ठीक है, कुछ हाथ में चीज़ें ले रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो ये बहुत कॉन्शियस होता है, ऐसे 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 अटपटा सा, हमें लगेगा बहुत कॉन्शियस हो रहे, तो यहाँ से हमारी एंट्री हो सकती है सिलीशिया के लिए, ठीक है। तो सिलीशिया एंग्जाइटी हिमसेल्फ अबाउट में है, अकेला नहीं आएगा, किसी को लेके आएगा, ठीक है, उसको लगेगा यार तू ही बोल, ठीक है, बाहर हम देखेंगे ना दोनों ऐसे, बोलना तो बोलना, ठीक है, ऐसा हाथ करेगा तू बोलना, तो वो चाहता है कि सामने वाला ही बोले। और अगर सामने वाला जैसे छोटे बच्चे भी, ठीक है, तो वो खुद नहीं बोलेंगे, मम्मा आप बोलो ना, आप बोलो ना। अभी जैसे मम्मा ने बोल दिया और मम्मा ने अगर थोड़ा सा भी इधर उधर बोला तो उसको तुरंत करेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेरेंट में भी है, ठीक है, तो उसको चलता नहीं है, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। हमारे पास एक बहुत प्यारा रूब्रिक है जो ऑब्जर्वेशन में हमें मिल सकता है, दैट इज टिमिडिटी विस्परिंग टू मदर इंस्टेड ऑफ आंसरिंग टू द प्रिस्क्राइबर डायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली बोलो ना यार, आवाज़ तुम तो बोलो, बोलेंगे ही नहीं, जो साथ में आए वही बोले जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली बोल नहीं पाते, एक झिझक और ये एक डिस्कम्फर्ट आपको सिलीशिया में दिखेगा, ठीक है। एंड उसके अपोजिट बहुत स्लो होंगे सिलीशिया, उसके अपोजिट अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है बहुत हरीड एंड वरीड, चिंता, ठीक है, एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, इम्पल्सिवनेस, तो ये फास्ट वाले होते हैं एकदम, जैसे बैठेंगे ना तो वे एकदम एकदम धार पे बैठेंगे, हाँ हाँ कुछ बोल जाएगा, इम्पल्सिवली कुछ बोल दिया, क्या क्या नहीं, ऐसे सा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेनी है तो भी 2 बार कंफर्म करेंगे, डॉक्टर आ गए, हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर आपको एक हरिडनेस दिखेगी, जल्दबाजी दिखेगी। तो सिलीशिया इज हिचकिचाहट एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम इज
हड़बड़ाहट, ठीक है, जल्दी जल्दी में जो हम गड़बड़ी करते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी, वो होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। बहुत जल्दी 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 रहती है उसमें, वो घबरा के, वो एंग्जाइटी के लिए वो घबरा के कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। तो ये एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, इम्पल्सिवनेस, ये सब चीज़ें आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में ज़्यादा दिखेगी, जबकि सिलीशिया में आपको टिमिडिटी, ठीक है, हेजिटेशन, स्लो या बैशफुल, ऑकवर्ड, ये सब चीज़ें क्लिनिक में ज़्यादा दिखेगी। तो ये क्लिनिक के ऑब्जर्वेशन से भी हम ये दोनों को बहुत अलग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया सिलीशिया जो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज का है, तो उसके अंदर वीकनेस है, ठीक है, उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उसको सपोर्टिंग रूब्रिक्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे स्पाइनलेस, ठीक है। स्पाइनलेस मतलब ऐसा नहीं है कि उसको स्पाइन नहीं है, बट मेटाफोरिकली स्पाइन यानी हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मजबूती, ठीक है। तो ये जो है ये कमज़ोर होते हैं, इनको किसी का सपोर्ट चाहिए, नहीं तो ये ढल जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये वीक होते हैं, डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, इनको किसी का सपोर्ट चाहिए। तो हेल्ड बीइंग एम्यूलेशन, इनको किसी ने सपोर्ट दे दिया तो इनको अच्छा लगता है, किसी की सपोर्ट की इनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो IPR भी जो होता है वो इनका इस तरह से ही होता है कि इतने वीक है, ठीक है, खाते हैं अच्छा खासा, लेकिन इनको होता ही नहीं, इनका डेवलपमेंट नहीं होता। फूड इज़ नॉट लेकिंग इन क्वालिटी और क्वांटिटी, बट एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग वीक है। तो IPR भी क्या करता है, इनके पेरेंट्स भी इनको बहुत पैम्परिंग करके, यार इतना नाजुक है, गिर जाएगा, इससे होगा नहीं, ठीक है। तो एक हमारे पास और रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल, क्योंकि खा पी रहा है लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है, वजन ही नहीं है, बिल्कुल ताकत ही नहीं है, तो प्रोटेक्शन में रहता है, और इसकी वजह से, वो एक्सेसिव प्रोटेक्शन की वजह से वो सिलीशिया और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर फॉर्मनेस है, ठीक है, उसको जो सोचता है अपनी इमेज को लेके, उसको लेके तो बहुत फॉर्म है, लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो लड़ने वाला जो जुनून, जो गुस्सा, वो सब चीज़ें आपको सिलीशिया में रेयरली दिखेगी, ठीक है। वो बोलता नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ें आपको सिलीशिया में दिखती है, नॉट इन केस ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। वो ऐसा पोला पोला सा, ऐसा छोटा, ऐसा नाजुक नाजुक सा, ये चीज़ें आपको अर्जेंटम में नहीं दिखेगी, जबकि वो थोड़ा सा एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन ज़्यादा होता है, ठीक है। देन ये हो गया क्लिनिक का प्रेजेंटेशन। नाउ और एक चीज़ क्या है कि दोनों का कंसर्न, ठीक है, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो किस चीज़ को लेके ज़्यादा बता रहा है, क्या बातें कर रहा है, उस पे से हम उसका कंसर्न देखते हैं, हमें पता चलता है उसका फोकस कहाँ है। तो सिलीशिया का जो फोकस है दैट इज़ जैसे इमेज को लेके कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलीशिया के लिए। तो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में सिलीशिया है, सिलीशिया के कॉम्बिनेशंस भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक पेडेंटनेस की ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है, तो वो साइकोटिक माइज्म का होता है। तो वो अपनी वीकनेस, वीक है लेकिन वो कहीं ना कहीं कवर अप करके रखना चाहता है और वो बताता नहीं है। लोग उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो उसको बहुत जल्दी से हर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको फियर ऑफ पेन से, पेन मतलब एक छोटा सा भी चुभ जाए ना, कोई ने, किसी ने भी इतना सा भी उसके बारे में बोल दिया तो उसको उस चीज़ का डर रहता है। तो सिलीशिया का जो बिहेवियर है आप देखो रिफाइंड में है, ठीक है, बहुत एकदम अच्छे से अपने आप की इमेज को मेंटेन करने के लिए जो उसका बिहेवियर है दैट इज़ वेरी रिफाइंड, अच्छे से उठना, बैठना, बोलना और बिहेव करना इस सिलीशिया, ठीक है। और छोटा सा भी कुछ बोल दिया तो इसको ज़्यादा हर्ट कर जाता है। तो एडमोनिशन, एग्रावेशन है, गलती कर दी, बोल दिया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, उसको बुरा लग जाएगा, एडमोनिशन, एग्रावेशन, रोने लग जाते हैं। वीपिंग फ्रॉम एडमोनिशन, वीपिंग स्पोकन टू व्हेन काइंडली, प्यार से भी बोल दिया तो इनको रोना आ जाता है, ठीक है, दैट इज सिलीशिया। तो ये सिलीशिया जो है आपको बहुत ज़्यादा क्लोज लगती है पल्सेटिला से, बहुत नाजुक सी, नमणी सी, ठीक है, प्यारी सी, ऐसे सिलीशिया पल्सेटिला जैसी लगती है, और इट इज़ क्रोनिक ऑफ पल्सेटिला, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको सिमिलर लग सकता है, जहाँ पल्सेटिला लगता है वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रिफाइंड, मतलब बोलते हैं ना, फाइन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा कि पल्सेटिला है या सिलीशिया, ठीक है। तो ये हो गया सिलीशिया को लेके। एंड व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द अर्जेंटम नाइट्रिकम, तो इसको क्या करना है, जैसे मैंने बताया एक क्राइसिस में उसको परफॉर्म करना है। तो इसके अंदर इसलिए एंग्जाइटी होती है, एक रूब्रिक है हमारे पास, एंग्जाइटी टाइम एज इफ सेट, ठीक है, एक टाइम सेट हो गया है और उसमें उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये लोगों के अंदर जैसे हड़बड़ी वगैरह रहती, जैसे सपोज इसको 2 बजे की ट्रेन पकड़नी है, ये 1 बजे स्टेशन पर पहुंच जाएगा, क्या पता कोई रास्ते में प्रॉब्लम हो गई तो, कहीं टायर पंचर हो गया तो, कहीं ट्रेन जल्दी आ गई तो, है ना, जगह नहीं मिली, या मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सोच सोच के वो बहुत जल्दी
पहले ही प्रिपेयर करके रखता है कि मेरा टाइम सेट है और मुझे ठीक से करना है। तो ये चीज़ें उसके अंदर रहती है कि टाइम सेट है और मुझे जल्दी से करना है टाइम लिमिट में, ठीक है, और कहीं उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देन वो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा एक्ट करता है। जैसे ये बोन्स पे एक्ट करता है, ये नर्वस पे सिस्टम पे एक्ट करता है, तो उसके अंदर एंग्जाइटी, अप्रीहेंशन और ये सब चीज़ें होती हैं। और साथ में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ये लोग इरेजोल्यूशन, कन्फ्यूजन और ये सब चीज़ें की वजह से बैलेंस बनाना चाहते हैं कि कंट्रोल करना है, ठीक है। तो एक रूब्रिक और है हमारे पास, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, लेकिन ये सब चीज़ों को साइड पे रख के इनको अपना परफॉर्म देना है। तो ये जो कंट्रोल है ये बनाए रखना है। और कभी कभी होता है धीरे धीरे जब छूटने लगता है तब फिर वो लोग बहुत कंफ्यूज और ये सब चीज़ें उनके साथ होती हैं, ठीक है। इनको ये जल्दी जल्दी करते हैं कि एक टाइम में परफॉर्म करना है, तो बहुत जल्दी करते हैं ना, तो फिर इनको लगता है कि टाइम बहुत स्लो जा रहा है। जैसे मैंने बताया 2 बजे की ट्रेन है, 1 बजे पहुंच गए और फिर घड़ी देखें कितने, अरे यार अभी तो 1:10 ही हुई है, अरे यार अभी तो 1:15 ही हुई। इतने मतलब इन लोगों को रहता है कि टाइम तो बहुत स्लो जा रहा है, क्योंकि इनके माइंड में टाइम बहुत फास्ट चल रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या लगता है कि टाइम बहुत स्लोली जा रहा है, ये चीज़ों को लेके ये चलता रहता है, ठीक है। इनको जल्दी करना है, और इसीलिए जैसे जब इनको एंटिसिपेशन वगैरह होता है ना, तो इनको क्या होता है फास्ट मतलब जो पेरिस्टाल्सिस है वो भी फास्ट हो जाते हैं, एंड दे सफर फ्रॉम डायरिया, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन फंक और ये सब चीज़ों में नर्वस डायरिया जो बोलते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नर्वस डायरिया। जैसे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ बोलना है, तो ये लोग बार बार वॉशरूम जाएंगे, अरे आता हूँ मैं 2 मिनट, अरे 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। और होगा कुछ नहीं, लेकिन वो उनको फील होता है कि नहीं यार जाना है। तो ये फास्ट में इनको नर्वस डायरिया हो जाता है। ये ग्रीनिश डायरिया जो हम लोग चॉप स्पिनिच वाला जैसे छोटे बच्चों में जो होता है, वो डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो इनकी पैथोलॉजी में आपको IBS या ऐसा कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्जेंटम नाइट्रिकम। जबकि सिलीशिया में कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि वो इतना स्लो चल रहा है, वो मतलब उसका स्टूल भी हमें पता है कि थोड़ा सा बाहर आएगा फिर अंदर चला जाए, तो वो साय स्टूल बोलते हैं, मतलब न शब्द बाहर निकलते हैं न स्टूल बाहर निकलते हैं, सब स्लो एकदम इस तरह से सिलीशिया में होता है। अर्जेंटम में फास्ट होता है, फटाफट 2, 3, 4 बार जाके आता है। 1 घंटा भी अगर वेट करना पड़ेगा तो वो 10 बार जाके आएगा अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। एग्जाम हो गया है, कुछ भी हो गया तो, ठीक है। तो ये एक कंसर्न, एक चीज़ और हो गई। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आप सिलीशिया अर्जेंटम नाइट्रिकम को डीडी कर सकते हैं, दैट इज़ देयर IPR। जैसे मैंने बताया सिलीशिया को हाथ में रखते हैं क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्शन में, क्योंकि वो इतना नाजुक है तो वो ओवर प्रोटेक्शन में रहता है। तो IPR जो है वो सिलीशिया को संभालता है, ठीक है। सिलीशिया में ईगो भी बहुत रहता है, ठीक है। तो वो ईगो जो है कि मेरी इमेज के बारे में, तो वो चीज़ें आपको IPR से आप देखोगे तो आपको रिलेट हो जाएंगी, है ना। IPR क्या बोलेगा ना इनके बारे में, ये ना ऑब्स्टिनेट और यील्डिंग, ये दोनों का सॉलिड कॉम्बिनेशन है सिलीशिया, ठीक है। जहाँ आपको लगेगा जिद्दी बहुत है, IPR यानी उसकी मदर या उसका फ्रेंड या भाई जो भी आया है वो साथ में बोलेगा, पूछता तो हर चीज़ में है कि यार नहीं तू बता, नहीं यार तू बता, मैं क्या करूँ, क्या पहनूँ, क्या खाऊँ, ठीक है। पूछेगा सब, लेकिन करेगा अपने मन की, ठीक है। पूछेगा 10 बार, लेकिन जब हमने बताया तो नहीं ये नहीं, ऐसे ये वाला ही पहनता हूँ, ये नहीं, इधर नहीं, इधर ही चलते हैं, तो फिर पूछ क्यों रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं सिलीशिया के केस में। ऑब्स्टिनेट एंड यील्डिंग होता है क्योंकि वो एनल फिक्सेशन में भी है, ठीक है। तो जैसे डेवलपमेंट के स्टेज पे, वो एनल स्टेज पे जहाँ पे हम पॉटी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे वो फिक्स हो जाता है कि ऐसे तो ऐसे। तो इसका तो फर्म बिलीफ है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लेक की वजह से वो दूसरों को 10 बार पूछता है, अलग अलग लोगों को जाके पूछेगा, करेगा अपने मन की, दैट इज सिलीशिया। और उसको, उसका नेचर ऐसा है ना कि उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो अपनी इमेज भी फॉर्म है उसके दिमाग के अंदर, उसके थॉट भी फिक्स है। तो अगर कोई उसकी बात को नहीं मानता है तो इसको गुस्सा आता है, कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट में है, और डिसओबीडियंस इन चिल्ड्रन, मतलब मानता नहीं है, करता तो अपने मन की है, तो डिसओबीडियंस है, लेकिन ये वीक होने की वजह से सामने आर्ग्यू नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आर्ग्यूइंग, नॉट आर्ग्यूइंग, एंड एक अच्छे से, मैंने बोला ना रिफाइंड बिहेवियर, एलिगेंस में है सिलीशिया। तो अच्छे से भी लड़ाई झगड़ा या चिल्लाना ये सब सिलीशिया में नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये लोग फिर क्या करते हैं ना, IPR को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे झगड़ा झगड़ी, ठीक है, आर्ग्यूइंग वगैरह नहीं है कि आर्ग्यूइंग, नॉट आर्ग्यूइंग, डिस्पाइट फॉर्म कन्विक्शन, नहीं करना है लेकिन वो आर्ग्यू नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे,
बात तो मनवानी है, ज़िद्दी भी है। तो इनका तरीका क्या होता है, फिशिंग एप्टीट्यूड, जाल में फंसाते हैं, मैनिपुलेटिव, आर्ट एबिलिटी एंड मैथमेटिक एबिलिटी। ठीक है, तो इनके अंदर वो एबिलिटी है कि कैसे किसको मनाया जाए, कैसे किसको बताया जाए और अपनी बात मनवाई जाए। तो ये लोग फिशिंग करेंगे या प्यार से मैनिपुलेट करेंगे, इस तरह से ये लोग अपनी बात आईपीआर से मनवा लेते हैं। तो आईपीआर जनरली इनकी बातें मान लेता है कि भाई ठीक है बच्चा शांत है, मान तो जिद नहीं करता है, चिल्लाता नहीं है। ठीक है, तो आईपीआर कहीं ना कहीं इनके लिए सॉफ्ट हो जाता है इन केस ऑफ सिलीशिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को अलग करने में। तो ये हो गया सिलीशिया का आईपीआर। एंड व्हाट अबाउट आर्जेंटम नाइट्रिकम, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी इससे उल्टा है, थोड़ा अलग है। आईपीआर जो होता है वो आर्जेंटम नाइट्रिकम से एक्सपेक्ट करता है कि ये बंदा करेगा, इसको करना है, लेकिन ये इतना एंग्जाइटी एंटिसिपेशन में रहता है कि जिसकी वजह से उसको प्रेशर आता है परफॉर्मेंस का। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, डिल्यूजन ही इज ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, सिंगल आर्जेंटम नाइट्रिक सोडा वाटर बॉटल जो होती है ना, एकदम ऐसे खोलो ना, बम करके सब बाहर आता है। तो वो प्रेशर होता है, उसको जैसे ही रिलीज करो पूरा प्रेशर से दबा हुआ होता है। सोडा वाटर में जो प्रेशर होता है उस तरह से आर्जेंटम नाइट्रिकम को फील होता है कि सारा मेरे पे प्रेशर आ रहा है कि मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये करना ही है परफॉर्म, ये काम मुझे करना है। तो ये प्रेशर आर्जेंटम नाइट्रिकम झेलता है। ठीक है, और ये प्रेशर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से फिर कभी कभी क्या होता है ना कि ये थोड़ा हड़बड़ाहट की वजह से या नर्वस सिस्टम इफेक्ट होने की वजह से कंफ्यूजन में चला जाता है और अलग अलग चीज़ें मिक्स हो जाती है इसके अंदर। तो कंफ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस इज वे इन वेल नोन स्टेट। जो चीज़ें, तो ऐसा नहीं कि हमेशा रास्ते में ही वो मिक्स करता है, लेकिन जो चीज़ें उसकी नॉर्मल रूटीन है, जो काम उसका नॉर्मल रूटीन है, वेल नोन स्ट्रीट जो उसकी जानी पहचानी काम की जगह है, जब काम का एरिया है या परफॉर्मेंस का एरिया है, वहाँ पे वो कंफ्यूजन में चला जाता है कि मुझे क्या करना था, कैसे करना था। तो वेल नोन चीज़ों के लिए भी वो कंफ्यूज होने लगता है। मिस्टेक्स मेकिंग इन लोकेलिटी, गड़बड़ी हो जाती है, भूल जाता है। रिकॉग्नाइजिंग नॉट रिकॉग्नाइजिंग वेल नोन स्ट्रीट। ठीक है, तो वेल नोन स्ट्रीट मतलब जगह को लेके ही नहीं, वो उसके काम के एरिया को लेके या उसके परफॉर्मेंस के एरिया को लेके या किसी भी चीज़ के लिए जो उसका नोन है, लेकिन फिर भी वो उसको पहचान नहीं पाता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और कन्फ्यूजन आ जाता है। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे लेजीनेस में चला जाता है कि यार नहीं हो रहा है। ठीक है, छोड़ देता है। लेजीनेस, ही थिंक्स वर्क विल डू हिम हार्म। ठीक है, फिर वो लेजीनेस में चला जाता है, नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, धीरे धीरे डर हो जाता है, तो नहीं हो रहा है मुझसे, तो छोड़ देना है उसको। ठीक है, लेजीनेस वर्क विल वर्क हार्म, ही इज हाइपोकॉन्ड्रेसिस। हाइपोकॉन्ड्रेसिस घबरा जाता है, फिर वो काम को, उसको लगता है कि नहीं मैं काम करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं। ठीक है, डिल्यूजन वर्क विल डू हार्म, तो फिर वो ऐसे सोचने लगता है कि मैं अगर काम करूंगा, बहानेबाजी जो बोलते हैं ना कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे लिखा नहीं जाएगा, मुझे ये नेक में पेन हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर हम एलेंस में देखते हैं ना तो उसमें लिखा है एक्यूट और क्रोनिक फ्रॉम कंप्लेंट फ्रॉम ओवर एक्सर्शन। तो ये करता बहुत ज़्यादा करने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे वो कन्फ्यूजन में चला जाता है, मिक्स हो जाती है चीज़ें, फिर वो धीरे धीरे उसको टालने लगता है, उसको लगता है कि काम करने से मुझे प्रॉब्लम आएगी। ओवर एक्सर्शन, ओवर थिंकिंग, ओवर मेंटल वर्क, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया या बहुत ज़्यादा काम कर लिया या ऐसा कुछ होने के बाद ये सब चीज़ें उसके अंदर आने लगती है। फिर धीरे धीरे वो काम को, उसको लगता है ये काम की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे हेडेक हो गया या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो धीरे धीरे काम को छोड़ने लगता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो छोड़ने लगता है ना, तो फिर आईपीआर को है ना इस पर गुस्सा आता है और आईपीआर इसको समझता नहीं है, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है तो चाहता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मैंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन वो आईपीआर उसको नहीं देता है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है आईपीआर की। ठीक है, तो वहाँ पे आईपीआर इसको बोलने लगता है, टोकने लगता है, जा तो कुछ काम का ही नहीं है, तो कर ही नहीं सकता। इस तरह से तानेबाजी आर्जेंटम नाइट्रिकम का आईपीआर करता है। ठीक है, तो हमारे पास रूब्रिक है, डिल्यूजन ही इज निग्लेक्टेड, डिल्यूजन इज फोरसेकन, अकेला पड़ गया है, डिल्यूजन इज डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज मीन तुच्छ, तेरे से नहीं होता, हाँ तू नहीं कर सकता, ऐसे आईपीआर आर्जेंटम नाइट्रिकम को बोलता है। डिल्यूजन रिप्यूडिएटेड, ही इज बाय रिलेटिव, उसके खुद के पहचान वाले रिलेटिव्स उसको रिप्यूडिएट करते हैं, ये तब
ऐसा ही है, ठीक है, इसका तो ऐसा ही है, इसका कोई काम में बरकत ही नहीं है। तो इस तरह से उसको बताया जाता है। और जो आर्जेंटम नाइट्रिकम को और ज़्यादा नुकसान करता है और ज़्यादा हर्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो छोड़ ही देता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, मुझसे होगा भी नहीं, ठीक है, और IPR भी ऐसे बोल रहा है, तो वो धीरे धीरे छोड़ देता है और फिर इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज में भी जा सकता है। तो ये हो गया आर्जेंटम नाइट्रिकम का IPR, जो थोड़ा बहुत करने के बाद, क्योंकि वो पहुंचा है वहाँ तक तो उसमें वो कैपेसिटी है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, वो प्रेशर आता है, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे उसकी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो दिस इज़ इन केस ऑफ आर्जेंटम नाइट्रिकम। तो आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी कि दोनों में कॉमन है एंग्जाइटी, एंटिसिपेशन, फियर, ठीक है, स्टेज परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें कॉमन है, ऑकवर्ड है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर DD करना है तो वो क्लिनिक में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, सिलिशिया स्लो होगा, रिफाइंड होगा, या इमेज को लेके कॉन्शियस होगा, और आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत फास्ट होता है, हड़बड़ाहट होती है, जल्दी जल्दी होती है, इम्पल्सिवनेस होती है, डायरिया होते हैं, और उनका IPR उनको रेपिडिएट करता है। तो दिस इज इन शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन सिलिशिया एंड आर्जेंटम नाइट्रिकम। आई होप क्लियर हुआ होगा और आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।